क्लास 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड, यही है। यस मैम है भाई। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब बसंत, तो फेस्टिवल था बसंत के मौसम का। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड early emerged a galley clad humanity। एकदम बसंत का मौसम कैसा होता है, हल्की हल्की ठंड भी लगती रहती है और एकदम सुहाना मौसम रहता है। नए नए पत्ते और कलियां खिली रहती है, एकदम मौसम अच्छा होता है, खुशनुमा होता है। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullocks carts। तो कुछ लोग घोड़ों से आ रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाम्बू और बुलॉक कार्ट्स जो बैलगाड़ियां होती हैं, जो जानवर लोग होते हैं लोगों को, उससे आ रहे थे। One little boy ran between his father's legs। एक छोटा बच्चा था जो अपने पापा के साथ दौड़ते हुए आ रहा था। Brimming over with life and laughter। एकदम खुश है वो, उसको बहुत अच्छा लग रहा है सारा माहौल, और ये फेस्टिवल का जो समय है उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने फादर के साथ आ रहा है। Come child come, called his parents as he lagged behind। उसके जो पीछे अगर छूट जा रहा था तो उसके मम्मी पापा उसको बुला रहे हैं कि बेटा साथ में चलो, जल्दी आओ। Fascinated by the toys in the shops that lined the way। एकदम वशीभूत जैसे नहीं होता, देखकर एकदम विस्मित हो जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। तो छोटा बच्चा है, उसने मेले में और त्योहार में बहुत सुंदर सुंदर टॉयज देखे, तो वो एकदम उन टॉयज में खो गया। और सारी दुकानें लाइन से लगी हुई हैं, वो बच्चा उन सबको देखकर एकदम खो गया, फैसिनेट हो गया। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और वो जल्दी से दौड़कर अपने माता पिता के पास आ गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। वो बच्चे को आदत है, छोटे बच्चों को आदत होती है, उनके मम्मी पापा जरा सा भी बुला देते हैं तो वो तुरंत उनके पास दौड़ कर जाते हैं, क्योंकि वो बचपन में बहुत ओबीडियंट होते हैं, बहुत मानते हैं आज्ञा। His eyes still lingering on the receding toys। अभी भी उसकी आंखें उन खिलौनों पर टिकी हुई हैं। As he came to where they had stopped to wait for him। और जैसे ही वो वहां पर आया, रुका। He could not suppress the desire of his heart। जैसे उस टॉय की दुकान के पास आया, वेट कर रहा था, देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। Even though he will knew the old cold stare of refusal of their eyes। वो जानता था कि उसके मम्मी पापा जो है वो तुरंत मना कर देंगे, उनको उनकी आंखों में वो इनकार दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो लालसा भरी निगाहों से टॉयज की तरफ देखकर रुक गया। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उसने आग्रह किया, उसने थोड़ा सा जिद की कि मुझे भी ये टॉय चाहिए, मुझे ये टॉय चाहिए। His father looked at him red-eyed। उसके पिता ने आंखें लाल कर ली और गुस्से से उसकी तरफ देखा। In his familiar trance way। वो जैसे कि वो गुस्से में जब उसको देखते हैं, किसी चीज के लिए मना करते हैं, वैसे ही उन्होंने उसकी तरफ देखा। His mother, उसकी माता, melted by the free spirit of the day, was tender and उनके माँ का बच्चा जो है, उसकी माँ का थोड़ा सा हार्ट जो है वो मेल्ट हुआ। उनको लगा कि बच्चे को देना चाहिए गिफ्ट। Giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you।" अब दे नहीं सकती है उनको गिफ्ट खरीद के, तो माता ने क्या किया बच्चे की, उसको अपनी उंगली दी और कहा कि आओ चलो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। It was a flowering mustard field। एकदम जो सरसों का जो खेत रहता है ना, येलो येलो, उस टाइप का कोई फील्ड था। In his familiar trance way, his mother melted pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। बहुत दूर तक वो फैला हुआ था फील्ड, काफी दूर तक, मीलों तक। A group of dragonflies were buzzing about on their gaudy purple wings।
और उन सभी फ्लावर्स पर जो फूल थे और जो फील्ड थी वहां पर बड़ी बड़ी ड्रैगन फ्लाइज अपने पंख फैलाकर उड़ रही थी, anticipating the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और बटरफ्लाई जो थी वो भी उस फील्ड में किसके लिए आ रही थी, स्वीट फ्लावर्स के सर्च में आई थी, निकली थी। मतलब वो फील्ड जो था वहां पर ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज सब दिख रही थी, एकदम बहुत अच्छा सा नजारा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। और बच्चा जो था उसने देखा ड्रैगन फ्लाई है, बटरफ्लाई है, तो वो उनका पीछा करने लगा उस फील्ड में। Till one of them would still its wings and rest, जब तक उनमें से एक रुक नहीं गया अपने विंग्स फैलाकर रेस्ट करने के लिए। एंड रेस्ट एंड शी वुड ट्राई टू कैच इट। और जैसे ही वो बच्चा उसका पीछा कर रहा था और जैसे ही ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई थक कर रुक गई, तभी बच्चा उसको पकड़ने आ गया, पकड़ने की कोशिश करने लगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो उसके हाथ से निकल जा रहा था, भाग जा रहा था, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और हवा में वो उड़ जा रहा था। When he had almost caught it in his hands, जब उसने एकदम उसको पकड़ लिया था, जैसे ही अब छोटे बच्चे क्या करते, तितलियों को पकड़ते हैं, ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ते हैं, तो जैसे ही वो पकड़ने वाला था, ऑलमोस्ट वो कैच करने ही वाला था, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी कॉशनरी यानी कि चेतावनी, तभी उसकी माता ने उसको एक कॉशनरी कॉल दिया, उसको चेतावनी दी, बुलाया। क्या कहा, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, चलो बेटा जंगल, अब इस फील्ड से निकलो और फुटपाथ की तरफ चलो। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और जब उसकी माता ने उसको बुलाया कि चलो फील्ड से निकलो और फुटपाथ की तरफ चलो, जिधर से पैदल जाया जाते हैं लोग, तो वो निकल तो आया, आ तो गया, लेकिन अभी भी उसका जो ध्यान था वो इंसेक्ट की तरफ था। इंसेक्ट यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे उड़ने वाले, जो बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई थी, उनकी तरफ ही उसका सारा ध्यान था, वो उन्हीं की तरफ देख रहा था। और सारी बटरफ्लाईज फुटपाथ पर थोड़ी थोड़ी आ रही थी सनशाइन को देखने के लिए। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. एक कुआं था जिसके किनारे पर थोड़ी सी जगह रहती है जहां पर कुछ बैठ भी सकते हैं, कुछ रख भी सकते हैं। तो उसके माता पिता ने बच्चे को बुलाया, बच्चा अभी भी इंसेक्ट की तरफ देख रहा है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसको बुलाया। और क्या, his parents called from the shade of a grove where they had seated, एक छोटा सा शेड था, यानी कि कुछ झाड़ थी या कुछ था जिसका थोड़ा सा शेड था, छांव थी, और एक वेल था और उसके पास कुछ जगह थी, वहीं पर वो लोग बैठ गए। एज यानी कि वेल के किनारों पर बैठ गए। ही रैन टुवर्ड्स देम, और वो बच्चा अपने माता पिता के पास दौड़ कर आया। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, और जब वो झाड़ियों के बीच जो छांव थी उसके बीच आया, तभी छोटे छोटे फ्लावर्स उस बच्चे के ऊपर गिरने लगे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और जैसे ही वो शेड के पास आया और सुंदर सुंदर फ्लावर्स उसके ऊपर शावर होने लगे, गिरने लगे, तो वो अपने माता पिता को भूलकर उन सारे फ्लावर्स को इकट्ठा करने लगा अपने हाथों से। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove and the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। और तभी उसके माता पिता ने चिल्लाया डव 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 चिल्लाया, तभी उस बच्चे के हाथ से जो उसने इकट्ठा किए थे फ्लावर्स, वो सारे फ्लावर्स गिर गए और वो डव देखने के लिए दौड़ गया। कम चाइल्ड कम, they called to the child, उन्होंने बच्चे को बुलाया।
who had now gone running in wild capers round the banyan tree. वो banyan tree यानी कि बरगद का पेड़, उनके बीच से चलकर वो आने लगा. And gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. और फिर से वो फुटपाथ की तरफ जाने लगे माता पिता बच्चे को लेकर. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जैसे ही वो फील्ड से और फ्लाइज से और फ्लावर्स की दुनिया से निकला, उसने क्या देखा? कई सारे फुटपाथ एक साथ देखे और काफी भीड़ और कई तरह के लोग दिखाई देने लगे उसको. और वो अब कंफ्यूज हो गया और उसको ऐसा लगा कि अब ये तो नेचर से एकदम हटकर बहुत भीड़ भाड़ और कई सारे रोड्स दिखने लगे उसको. वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा कि कहाँ आ गया. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and the crowd presents round his counter at the foot of architecture of many colored sweets. जैसे ही वो भीड़ भाड़ वाले जगह पे आने लगा, कई सारे फुटपाथ दिखे उसको, और अब उसको क्या सुनाई दिया? अ स्वीट मीट सेलर हॉग यानी कि आवाज लगा, जैसे जो दुकान वाले लोग चिल्लाते रहते हैं ना, गुलाब जामुन रसगुल्ला, वैसे वो चिल्ला रहा था, मिठाई की दुकान वाला चिल्ला रहा था. एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, एकदम जहां से एंटर होते हैं वहां के कॉर्नर पर, अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ an architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold. और उसकी दुकान जो मिठाई थे उसको सजाया गया था, मिठाई जैसे तरह तरह की मिठाइयाँ होती है ना, सजी होती है, वैसी मिठाइयाँ थी. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. और जब बच्चे ने दुकान की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी नजरें गई बर्फी पर, जो कि उसका फेवरेट मिठाई था. आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड यानी कि थोड़ा सा थोड़ी सी दबी आवाज में बोलना. आई वॉन्ट दैट बर्फी, उसने कहा मुझे ये बर्फी चाहिए, धीरे से बोला. बट he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. उसको पता था कि उसके माता पिता उसको लालची बोलेंगे और कहेंगे कि तुमको ये चीज नहीं मिल सकती है, इसलिए उसने दबी हुई आवाज में बोला कि मुझे भी बर्फी चाहिए. So without waiting for an answer, he moved on. और उसने कोई आंसर का वेट नहीं किया कि उसको वो लोग खरीद कर देंगे या नहीं, वो आगे बढ़ गया. A flower seller hawked, अब एक फूल की दुकान वाला चिल्ला रहा है. A garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर, वो आवाज लगा रहा फूल वाला. The child seemed irresistibly drawn, अब बच्चा जो है वो उस फूल की तरफ देख रहा है. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. अब वो बच्चा जो है वो फूल की दुकान के पास जाता है जहाँ फूल का बास्केट रखा हुआ है, वहां जाता है. अभी फिर वो धीरे से मर्मर कर रहा है, धीरे से भिनभिना रहा है कि मुझे भी ये फ्लावर्स चाहिए, गार्लैंड फ्लावर्स चाहिए. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन उसको पता है कि उसके माता पिता उसको ये भी नहीं दिलाएंगे और क्या कहेंगे कि ये जो है बहुत खराब है, बेकार है. So without waiting for an answer, he moved on. और फिर से उसने अपने माता पिता के जवाब का वेट नहीं किया और वो वहां से चला गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब आगे उसको क्या दिखता है? एक आदमी है जिसके पास एक पोल है, एक डंडा टाइप का है, उसपे उसने कई तरह के हर कलर के सुंदर सुंदर बलून्स लगाए हुए हैं. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और बच्चे ने देखा कि चमकीले और सुंदर सुंदर सिल्की बलून्स उड़ रहे हैं उस बाम्बू पे, उस पोल पे, तो उसके आंखों में एक चमक आ गई, उसके आंखों में एक डिजायर था, ये इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि उसको ये बलून्स मिल जाएं.
But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन अभी भी उसको पता है कि उसके माता पिता उसको ये बलून खरीद कर नहीं देने वाले हैं और क्या कहेंगे कि वो इन बलून्स के लिए बहुत बड़ा हो चुका है. So he walked on father. तो फिर वो अपने पिता के साथ जाने लगा. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब स्नेक चार्मर यानी कि जो सपेरे लोग होते हैं मेले में सांप का खेल दिखाते हैं वो लोग, तो उसके हाथ में एक फ्लूट थी, एक बांसुरी जैसा था, और जो स्नेक था वो कॉइल्ड था. कॉइल्ड यानी कि जब सांप जो होता है वो गोल गोल जब अपने आप को बना लेता है, तो वैसे था बास्केट के अंदर. It had raised in the graceful bend like the neck of a swan. और जब वो बांसुरी जो स्नेक चार्मर था वो जब बांसुरी बजा रहा था या बीन बजा रहा था, तो सांप का जो नेक था वो उसके एकदम ग्रेसफुली बेंड हो रहा था, डांस कर रहा था. while the music stole into the invisible ears like gentle rippling of an invisible waterfall. जैसे एक अदृश्य झरना होता है जो दिखाई नहीं देता पर उसका जेंटल जो साउंड होता है वो सुनाई देता है, वैसे ही जो स्नेक है उसके ईयर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनविजिबल है, अदृश्य है, लेकिन उसको फ्लूट की वो जो बांसुरी उसकी आवाज पूरी सुनाई दे रही है और वो उसके साथ वेव कर रहा है, डांस कर रहा है. The child went towards the snake charmer. और जो बच्चा था वो स्नेक चार्मर के पास गया. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, as the snake charmer played, he proceeded further. और बच्चा जो था वो स्नेक चार्मर के पास गया वो म्यूजिक सुनने के लिए, लेकिन उसको पता था कि उसके मम्मी पापा उसको ये भी सुनने से मना कर देंगे और कहेंगे कि ये बहुत शोर शराबे वाली आवाज है, इससे कान खराब हो जाएंगे. तो उसने कहा कि वो नहीं सुनेगा और वो अपने पिता के साथ आगे बढ़ गया. There was a round boat in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. और एक बोट थी, झूले जैसी एक बोट थी, उसके ऊपर कई सारे मैन विमेन सब बैठे हुए थे, बच्चे भी थे, सब एकदम अजीब अजीब, डिजी यानी कि बहुत अजीब अजीब आवाजों में चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे. The child watched them intentionally and then he made a bold request. और बच्चे ने उन सबको देखा झूले पर और अब उसने हिम्मत करके एकदम बोल्ड तरीके से एक अपनी बात कह दी अपने पेरेंट्स से. उसने क्या कहा? I want to go on the round boat. प्लीज फादर मदर, मुझे उस झूले जैसी जगह पर जाना है मम्मी पापा प्लीज. There was no reply. He turned to look his parents. They were not there ahead of him. उसको कोई जवाब नहीं मिला. उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पेरेंट्स उसके साथ ही नहीं थे. He turned to look on either side. दोनों तरफ देखा. They were not there. वो लोग नहीं थे. He looked behind. There was no sign of them. उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat. And within sudden jerk of his body he ran from where he stood. अब वो बहुत जोर से चीखा और रोने लगा. उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए और वो फिर जहाँ पर खड़ा था वहीं पर वापस दौड़कर चला गया. क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर, एकदम डर गया है, वो रो रहा है, मम्मी पापा को बुला रहा है. Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं. Hot and fierce, his flushed face was conversed with fear. उसका एकदम आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया है, एकदम डर से वो रो रहा है. Panic stricken, he ran to one side first. वो दौड़कर एकदम पैनिक यानी कि बहुत डर गया है, एकदम कंफ्यूज हो गया है और वो दूसरी तरफ गया पहले. Then to the other side, फिर दूसरी साइड गया. Then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. Wailed मतलब एकदम कराहना, एकदम चीख कर रोना, वो चिल्ला रहा है, अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है. हर तरफ उसने देख लिया, उसको वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं. His yellow turban came untied
and his clothes became muddy. उसकी टर्बन जो है वो येलो कलर की उसने बांधी हुई है सर पे, वो खुल सी गई है, उसके कपड़े जो है वो मडी हो गए, यानी मिट्टी लग गई है कपड़ों में. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. His cries suppressed into sobs. और वो इधर उधर दौड़ दौड़ कर रो रो के इतना थक गया है कि जब बहुत ज्यादा कोई बच्चा रो लेता है उसके बाद वो सुबकने लगता है, रो भी नहीं पाता और धीरे धीरे थोड़ा सा आवाज आती है, तो वैसे ही वो अब रो रो कर थक गया है, धीरे धीरे सॉब कर रहा है. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. और वो थोड़ी दूर पर देख रहा है अपनी आंखों से कि कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं उसको देखकर. He tried to look intensely among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. वो दौड़कर उनके पास रोते हुए गया देखने के लिए कि उसके मम्मी पापा उसको मिल जाएंगे वहां पर, लेकिन उसके मम्मी पापा कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और उसने जो लोग वहां पर खड़े हुए हैं वो सिर्फ हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, सब एक दूसरे से खुश हैं. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब यहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, वो दौड़ रहा है, इधर उधर भाग रहा है जल्दी जल्दी. Every little inch of space there was congested with men. जितना थोड़ी बहुत भी जो जगह दिख रही थी वो सारी कंजेस्टेड होती जा रही, यानी कि भीड़ भाड़ से भरती जा रही थी. बट ही ran through people's legs, लेकिन वो सबके बीच से निकलकर भाग रहा है. His little sob lingering mother father, वो धीरे धीरे सुबक रहा है और मम्मी पापा को बुला रहा है. Near the entrance of the temple, एक मंदिर के एंट्रेंस पर जहाँ से जाया जाता है वहां पर. However, किसी तरह the crowd became very thick, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hasty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet. और बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बेचारा बच्चा उन सब के बीच से स्ट्रगल करता हुआ उनके पैरों के बीच से निकल गया. Knocked to and fro by their brutal movements. और जो लोग हैं, भीड़ है, वो एकदम ब्रूटल यानी कि एकदम निर्दयी हो चुकी है और सब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा कि कौन दब जाएगा या किसी को कुछ हो जाएगा. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother. और वो जोर से, जितना जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्लाना चाह रहा है. A man in surging crowd heard his cry and और उसी भीड़ में से, इतनी भयानक जो भीड़ थी उसमें से एक आदमी था जिसने उसका ये चीख सुना. Stooping with great difficulty lifted him up in his arms. बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो भीड़ के बीच से अपने आर्म्स में उस बच्चे को उठाता है. How did you get there, child? तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे बच्चे? उसने पूछा उस आदमी ने. Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked and he steered clear of the mass. और उस भीड़ से निकल कर वो बच्चे को ले आता और पूछता है. The child wept more bitterly than ever, how and only cried. बच्चा और जोर से रोने लगा और सिर्फ रो ही रहा था और क्या कह रहा है? I want my mother and I want my father. मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए. बच्चा रोने लगा और कहने लगा. The man tried to soothe him by taking him to the round boat. और बच्चे को, वो जो आदमी है वो बच्चे को झूले के पास लेकर जा रहा है ताकि बच्चा शांत हो जाए, रोए ना. Will you have a ride on the horse? अब झूले जैसा घोड़ा है तो पूछ रहा है कि आदमी पूछ रहा है कि क्या तुम इस हॉर्स पे राइड लेना चाहोगे? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, father, I want my mother, father. तो बच्चे से जब पूछ रहा कि क्या तुम ये राइड करोगे, क्या तुम ये झूला झूलोगे, तो बच्चा से चीख कर क्या कह रहा, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए. The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute on the swaying cobra. अब वो आदमी जो है वो बच्चे को उस कोबरा सांप के पास लेकर गया जहाँ पर वो स्नेक चार्मर जो था वो बीन बजा रहा था. Listen to that nice music, child, he pleaded. अब उस आदमी ने कहा बच्चे से कि तुम ये इतना सुंदर ये म्यूजिक बज रहा है, इसको सुनो. But the child shut his ears with his fingers
and shouted his double pitched strain, I want my mother, father, I want my mother. तो बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए, उसने कहा कि मुझे ये म्यूजिक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए. The man took him near the balloons. अब उस आदमी बच्चे को बलून के पास लेकर गया. Thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention and quieten him. उसको लगा कि बच्चा बलून्स की सुंदर सुंदर कलर्स देखकर खुश हो जाएगा और रोना बंद कर देगा. लेकिन would you like a rainbow colored balloon? उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम एक रेनबो कलर का बलून चाहते हो. He persuasively asked. उसको लगा कि ये मान जाएगा शायद. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. बच्चा अभी भी रो रहा है और उसने अपनी आंखें बलून्स की तरफ से फेर ली. I want my mother. अभी भी वो अपने पेरेंट्स को ही चाह रहा है. The man still trying to make the child happy. वो आदमी अभी भी बच्चे को खुश करना चाह रहा है. Bore him to the gate where the flower seller sat. अब उसको उस जगह पर लेकर गया जहां पर गेट पर फ्लावर सेलर बैठा हुआ था. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? क्या तुम ये सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स उनकी सुगंध ले पा रहे हो? क्या तुम एक गार्लैंड चाहते हो? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. अब फिर से वो अपना सुबकना चालू कर दिया और उसने अपनी स्मेल भी नहीं किया फ्लावर्स को. वहां से भी वो हट गया फ्लावर्स के पास से. I want my mother, father. अभी भी वो अपने माता पिता को ही चाह रहा है. Thinking to humor his disconsolate child by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब सब कुछ जब बच्चे ने मना कर दिया तो वो मैन जो है वो बच्चे को स्वीट शॉप के पास लेकर गया, मिठाई की दुकान के पास लेकर गया. What sweets would you like, child? He asked. उसने पूछा बच्चे से कि कौन सी मिठाई तुम चाहते हो बेटा. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother. अब बच्चे ने फिर से अपना फेस जो है स्वीट शॉप से भी हटा लिया और सिर्फ क्या कह रहा है, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. तो यहाँ से आपका ये स्टोरी खत्म होता है. चैप्टर नंबर 1 यहीं से एंड होता है. इसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने, राइटर है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, द एडवेंचर ऑफ टोटो. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.